नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, मारे लागो यानी अमेरिका में फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के घर पर मुलाकात हो रही है बेंजामिन नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो मिलने पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप से और कई मुद्दों पर उनकी बात होगी। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किन मुद्दों पर बात हो सकती है और क्या फैसला हो सकता है। इसके साथ ही ईरान की तरफ से एक बड़ा संदेश दे दिया गया है, न सिर्फ नेतन्याहू को बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को। क्या है ये संदेश, इस पर बात होगी। देखिए, पहले शुरू करते हैं ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से। जिस तरह से ट्रंप से मिलने पहुंचे हैं बेंजामिन नेतन्याहू उनके आवास पर फ्लोरिडा में, जो उनका फार्म हाउस है मारे लागो, वहां पे ये मुलाकात हो रही है। और देखिए, इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि 5 मुद्दे ऐसे हैं जिनमें जिस पर जो है वो ट्रंप और नेतन्याहू की चर्चा का मुद्दा होंगे। पिछली बार जब ये मुलाकात हुई थी जंग के, उसके बाद जंग हो गई थी। देखिए, ये इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सबसे पहला जो मुद्दा होगा जो चर्चा का है वो है ईरान, और ईरान से भी जुड़े 2 मुद्दे, एक परमाणु कार्यक्रम और दूसरा मिसाइल प्रोग्राम। ये दोनों अलग अलग रखिए। देखिए, परमाणु कार्यक्रम को लेकर जहां तक बात है, ईरान की तरफ से बात साफ कर दी गई है कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं रोकेगा, चाहे जो हो जाए। अब नेतन्याहू मिलने पहुंचे हैं ट्रंप से और वो ये कन्विंस करवाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए हमला करना ज़रूरी है। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात से सहमत हो पाएंगे? सिर्फ सवाल डोनाल्ड ट्रंप की सहमति का नहीं है, मामला उलझा हुआ इसीलिए भी है कि अगर किसी तरह से इजराइल हमला करता है ईरान पर बिना अमेरिका की मदद के, तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है इजराइल के लिए। देखिए, पिछली बार 12 दिन की जो जंग थी उसमें जो मिसाइलें गिरी इजराइल के ऊपर, उसके बाद एक बात तो तय है कि अब इजराइल अकेले जंग कतई हमला नहीं करेगा ईरान पर। ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट मान के चल रहे हैं, जब तक अमेरिका मदद को सीधे तौर पर ना आए। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि नेतन्याहू ट्रंप को कन्विंस करने पहुंचे हैं कि आप भी इस जंग में शामिल होइए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, मिसाइल प्रोग्राम। देखिए, जितना गंभीर न्यूक्लियर प्रोग्राम है उतना ही गंभीर मुद्दा अब ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हो गया है। जिस तरह से हमले हुए 12 दिन में, उन हमलों ने इजराइल और अमेरिका, ना सिर्फ इजराइल अमेरिका, पूरे यूरोप और पूरी दुनिया को एक प्रकार से हैरान कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान के पास इतनी घातक मिसाइलें हैं जो इजराइल में इस कदर तबाही मचाएंगी कि सबके होश उड़ जाएंगे। अब देखिए, ये मिसाइल प्रोग्राम कैसे रोका जाए। बताया जा रहा है ईरान हर महीने 3000 मिसाइल बना रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं डिफेंस जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी तरफ से। और ये जिस स्पीड से ईरान मिसाइल बना रहा है, अगर ये कंटिन्यू हुआ तो इजराइल के लिए अस्तित्व का खतरा ही पैदा हो जाएगा। उसके बाद जंग तो छोड़िए, शायद जंग होती है तो अगर जंग हुई भी कभी तो इजराइल को बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी। इस तरह के जो अंदेशा है वो इजराइल की तरफ से ही जताया जा रहा है। नेतन्याहू हर सूरत में ईरान का ये मिसाइल प्रोग्राम रोकना चाहते हैं, इसीलिए वो ट्रंप के पास गए हैं ये कन्विंस करवाने कि भाई इस प्रोग्राम को रोकने के लिए आप भी इंटरफियर करिए और मिलकर हमला करिए। बात नंबर 2। बात नंबर 3, देखिए, सिर्फ ईरान का ही सवाल नहीं है। लेबनान का जहां तक बात है, लेबनान को लेकर हिजबुल्लाह को डिसार्म करना, हिजबुल्लाह से हथियार सरेंडर करवाना, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अभी तक ना इजराइल को सफलता मिली ना अमेरिका को सफलता मिली, और ईरान मजबूती से लेबनान के साथ खड़ा हुआ है। और इस मुद्दे पर एक बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि ईरान की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दे दी गई है इजराइल को। ऐसा बताया जाता है कि एक तीसरे देश के जरिए ईरान ने ये संदेश पहुंचाया है बेंजामिन नेतन्याहू तक, इजराइल तक और ट्रंप तक कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक ऑल आउट जंग शुरू होती है तो ईरान इसे अपने खिलाफ जंग मानेगा और ईरान फिर जंग में शामिल होगा। ये संदेश ऐसा बताया जाता है कि ईरान की तरफ से एक तीसरे देश के जरिए इजराइल तक पहुंचाया गया है। मैं रिपीट करूं फिर से, ईरान ने एक तीसरे देश के जरिए, वो तीसरा देश कौन है अभी ये साफ नहीं है, तीसरे देश के जरिए ये संदेश पहुंचाया है इजराइल तक कि अगर आप लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक ऑल आउट वॉर करते हैं, बड़ी जंग छेड़ते हैं, तो ईरान भी इस जंग में कूदेगा और इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देगा। ये संदेश साफ दे दिया गया है, और ये संदेश तब दिया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए मारे लागो उनके घर पर पहुंचे हैं नेतन्याहू। यानी पहली बार ईरान ने जंग को लेकर एक साफ साफ वार्निंग दे दी है।
पहला मौका है 12 दिन की जंग के बाद, जब एक निश्चित टाइम फ्रेम के साथ, एक कंडीशन के साथ ईरान ने अपनी बात सामने रख दी है कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश होती है या एक ऑल आउट जंग होती है, तो ये जंग ईरान के खिलाफ भी होगी और ये इस जंग में फिर ईरान भी शामिल होगा। बड़ी साफ चेतावनी है ये ईरान की तरफ से इजराइल को। तो तीसरा मुद्दा है लेबनान, जो हुआ कि कैसे वहाँ पे उसको लेकर क्या करना है, इसको लेकर नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात में चर्चा होगी विस्तार से। फिर देखिए सीरिया का मुद्दा। सीरिया में जो हालात आज बने हुए हैं, सीरिया बड़े समय से अनस्टेबल है। सीरिया में अब इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी इलाकों पर कब्जा किए हुए हैं। लगातार इजरायली फोर्सेस सीरिया में हमला कर रही हैं। गोलन हाइट्स का एक बड़ा इलाका सीरिया ने सीरिया का जो है वो अपने कब्जे में ले रखा है इजराइल ने। सीरिया में जो ये हालात हैं, इनको कैसे स्टेबल किया जाए या आगे क्या रणनीति अमेरिका और इजराइल की होगी, इसको लेकर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में बड़ी चर्चा होगी। देखिए सीरिया में हमने हाल ही में देखा था कि सीरिया में जो है वो तुर्की और इजराइल भी आमने सामने है। हाल ही में तुर्की के बड़े हथियारों के कंसाइनमेंट को इजराइल ने हमले में उड़ा दिया था, जिसके बाद से तुर्की और इजराइल के बीच में खासी जो है वो तनाव वाला माहौल भी देखा जा रहा है। बड़ी खबर ये भी है कि एर्दोगन जो है वो मिलने के लिए जा रहे हैं ईरान, और उनकी मुलाकात होगी अली खामेनी साहब से। इस मुलाकात को भी इस पूरे इलाके में, खासकर सीरिया और इजराइल के पर को लेकर आगे क्या करना है, इस लिहाज से ये मुलाकात भी बेहद अहम मानी जा रही है। चौथा बड़ा मुद्दा गाज़ा। देखिए जो चौथा मुद्दा है, जो ट्रंप को भी परेशान किए हुए है और नेतन्याहू का एजेंडा वहाँ पूरा नहीं हो पा रहा है, वो है गज़ा। देखिए जिस तरह से एक 20 सूत्री प्रोग्राम जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लागू करवाया गज़ा में, उसका फर्स्ट फेज़ जो है वो करीब करीब पूरा है। बंधकों को छोड़ने की बात थी, यहाँ से प्रिजनर्स को छोड़ने की बात थी, वो हो गई। लेकिन उसका जो सेकेंड फेज़ है वो डेडलॉक में फंस गया है। सेकेंड फेज़ पर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। हमास हथियार छोड़ने को राज़ी नहीं है, हमास इजराइल पर विश्वास करने को राज़ी नहीं है, इजराइल अपना जो है वो हमास पर विश्वास करने को राजी नहीं है और अपने एजेंडा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल की तरफ से साफ कह दिया गया है कि गजा के एक बड़े हिस्से से फोर्सेस वापस नहीं होंगी। वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं कार्ड्स, उनका ये बयान आया है कि एक बड़े हिस्से पर इजरायली फोर्सेज हैं और वो वहीं रहेंगी। ऐसे सूरत में जो 20 सूत्री प्रोग्राम है उसका जो सेकंड फेज़ है वो पूरी तरह से कोलैप्स होता दिखाई दे रहा है, फेल होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में गजा में आगे क्या होगा, ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश ट्रंप और नेतन्याहू करेंगे कि आगे क्या किया जाए। देखिए मार्को रूबियो जो है विदेश मंत्री अमेरिका के, उनकी तरफ से कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया। उन्होंने कई बातें कही कि हर सूरत में जो है वो सेकंड फेज़ की शर्तों के साथ प्रोग्राम लागू होना चाहिए। उन्होंने कुछ ये भी गजा में हमास के हथियार छोड़ने को लेकर भी उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग से बयान दिए हैं। उन्होंने इस बारे में एक सॉफ्ट थोड़ा सा रुख भी अपनाया। इस तरह का भी एक उनके बयान से हिंट मिला। जबकि इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स जो हैं वो बिल्कुल अड़े हुए हैं कि जब तक हमास हथियार नहीं छोड़ेगा किसी तरह की बातचीत आगे नहीं हो सकती। इस सूरत में गजा में अब क्या होगा, ये वो चौथा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच चर्चा हो रही है। एक बड़ा पांचवा मुद्दा ये होगा कि अगर ईरान पर हमला करना है तो उसकी तारीख क्या होगी। बात नंबर पांचवी जो है कि उसकी तारीख क्या की जाए, और हमला करने के बाद जब ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होगा, जवाब आएगा, उस सूरत हाल में क्या किया जा सकता है। ये वो 5 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच चर्चा हो रही है मारे लागो में। अब इस मुलाकात के बीच में ईरान में चप्पे चप्पे पर आईआरजीसी सेना तैनात कर दी गई है। एयर डिफेंस सिस्टम ऑन है, मिसाइल्स मूवमेंट, ये पिछले 24 घंटे की खबर है। नेतन्याहू यहाँ से फ्लाई करने के लिए उड़ते हैं और ईरान एकदम जंग के मूड में रेडी है। ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से बयान आया है, पेजेश्कियान साहब की तरफ से बयान आया है कि ईरान जो है वो जंग के लिए तैयार ही नहीं है। ईरान तो लगातार जंग के मोड में ही है, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ और इजराइल के साथ। यानी अगले 4 से 5 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ईरान को लेकर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, कुछ बड़ा मिलिट्री मूवमेंट हो सकता है, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बड़ा फैसला अमेरिका में हो सकता है, अमेरिका और इजराइल के बीच। इसका जवाब ईरान क्या देगा, ईरान की तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है, और इस बैठक के बाद क्या बयान निकल के सामने आते हैं दोनों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। इस पूरे हालात पर हमारी नज़र बनी रहेगी।
जैसे ही कोई अपडेशन आता है, खबर आती है, हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।